कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, होने वाली बल्ले बल्ले। वादा आपसे किया है कि आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा। तो देखिए इस तरह का आपका पेपर का ये फॉन्ट रहने वाला है, ठीक है भैया। लेकिन मैं आपको इस तरह के पेपर बताऊंगा। देखिए पहले 1 सेकेंड सुन लीजिए, आप चाहे वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। यदि वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है तो आपको आम खाना है, गुटली से कोई काम नहीं है। यानी कि शाब्दिक अर्थों में समझ जाइए। पेपर का फॉन्ट में किसी तरह का भी बताऊं, पेपर एग्जाम में आएगा, 100% इसमें से प्रश्न फंसेंगे बहुत ही ज्यादा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूं बच्चों। आपको पहली बार ऐसा लग रहा हो, बहकाव में मत आओ। हर कहीं पर ये हर कोई लोग आपको इस तरह के पेपर दे रहे हैं और वो बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है वास्तव में और विश्वास है कि हाँ अपने को वास्तव में लायक है और पढ़ेंगे अच्छे, मेहनत करके पास होंगे, तो इस वीडियो को जरूर आप आगे अब देखिएगा, ठीक है। यहां से देखिए, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर से सकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलते हुए देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो निराला जी की अज्ञे जी माने जाते हैं, तो अज्ञे माना जाते हैं। सुर सारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास जी है, ठीक है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य हो जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। सांप को देखते ही बच्चे गिरते, रो पड़ते, रोते, चिल्लाते, भाग चले। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त तथा बोधा था, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो जोड़ी की, तो ये हो गई है जोड़ी। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट का जाएगा जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, इसका जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार में, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते, पूरा सॉल्यूशन दूंगा पूरे पेपर का, है ना। आप तो घबराओ मत। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे है। शिव जी का जो धनुष है किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के लेखक हैं। राम पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये असत्य है। सारे देश की आस्था है, अंधविश्वास एक से नहीं है, ये आपका असत्य रहेगा। सत्य सत्य यहाँ पर मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है भैया। यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप, बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। और अच्छे से तैयारी करेगा। अब की बार 90 पार, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 90 से ऊपर, मेरी जवाबदारी यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, 90 के पार अपन लगाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए, ठीक है। गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां की व्यक्तिगत की विशेषताएं। देखिए, अहंकार तथा बनावटी उनका जो जीवन है उससे दूर थे, ठीक है भैया। स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे।
सादा जीवन जीते थे ये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखने में, ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन, सादा जीवन नहीं है ये ना, ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है, ठीक है भैया। सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है ये लेखक परिचय। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी, हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये आपका जीवन परिचय इतना यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा क्या देखा, ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी, ठीक है। तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली और साहित्य स्थान। आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरणीय करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेष पूछता है, रचनाएं। पहला पक्ष हो गया, यहाँ से ये साहित्य में स्थान, और मंगरेश डबराल के बाद में एक और है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया। ये इनकी रचनाएं हो गई, यहाँ से हो गया है, ये कला पक्ष है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है, क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते, वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है,
यहाँ से देख लीजिए तो पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला। ठीक है, ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे ने छोड़ दी, तो जहाँ पर जो नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को काव्य को देखने में, सुनने में, पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना यहाँ पे लिखा, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतरलाल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल ये एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी, और दूसरी लाइन में वाली रानी थी, ये ऐसी बात थी। तो है ना, आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उदाहरण की बात करें तो दोहा का कोई कैसा देख देना, श्री गुरु चरण सरोज रंजन। ठीक है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यहाँ पर बच्चों ने 2 लिख दिया, जैसे सर्च करोगे वो कंप्लीट कर मिल जाएगा ना। तो ये एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम और उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में ये अथवा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 से आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, है ना। यहाँ से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये। हो गया।